तो हम इस यूनिवर्सिटी को सिरसा में तो सेवाएं देंगे, पर पूरे हरियाणा में नंबर 1 हो और नेशनल और इंटरनेशनल पटल पर अपने विश्वविद्यालय का नाम हो। अभी हमने इसमें सिस्टम को बदलने की कोशिश की है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले कई वर्षों से कुछ रिज़ल्ट को लेकर कंप्लेंट्स आ रही थी। उन कंप्लेंट्स का सलूशन भी हम जल्द करने वाले हैं और आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। जो एजेंसी से रिज़ल्ट तैयार करवाते थे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करवाते थे, वो अब हम अपने लेवल पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर करने वाले हैं। उसका एक उदाहरण आपने देखा है कि हमने जो एडमिशन प्रोसेस है अपने विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुरू किया है और उसका बहुत अच्छा हमें परिणाम मिल रहा है। बहुत अच्छी संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म्स आ रहे हैं। नए कोर्स स्टार्ट हों उसके लिए फ़ीडबैक समाज से भी हमने मांगा है और अपने जो टीचर्स हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मांगा है, क्योंकि डिमांड तो वहीं से आएगी जहां बच्चों ने जाकर काम करना है। पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय सोसाइटी के साथ कनेक्ट कम हो पाया है। तो कल हमारी जो मीटिंग हुई उसमें हमने यही तय किया, निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को समाज के लिए भेजता है, समाज में जाकर काम करने के लिए। समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका काम, उसके ऊपर शोध करके उनको कोई परिणाम देने के लिए। तो आने वाले समय में हमारी कनेक्टिविटी सोसाइटी के साथ बढ़े, वो काम हम करने जा रहे हैं। और दूसरा, रिसर्च जो है हमारा, वो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो। पर्यावरण को लेकर पूरा समाज जागरूक है। ये जागरूकता अगर विद्यार्थियों में आएगी तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमने एक एनवायरनमेंट एजुकेशन सेल, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के नोडल अफसर गठित किए जाएंगे और वही पैटर्न पर कॉलेजेस में भी नोडल अफसर गठित किए जाएंगे। ये कॉलेजेस के नोडल अफसर और अपने विश्वविद्यालय के नोडल अफसर मिलकर प्रकृति के लिए, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा और ज्ञान, इन दोनों के बीच की सीढ़ी है संस्कार। कई बार विद्यार्थी शिक्षित बहुत होता है, ज्ञानवान भी बहुत होता है, पर संस्कार रूपी सीढ़ी जब नहीं लगती तो कहीं ना कहीं भटकता है। जिसके कुछ उदाहरण स्वरूप आपने देखा है कि विश्वविद्यालय के भी कई कंप्लेंट्स विद्यार्थियों से भी, टीचर्स के से भी, और यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने में भी कुछ ऐसा दिखने में आया। मुझे कोई चुनौती नहीं रहा। मुझे कुछ लास्ट के दिनों में ही पता चला कि आपको वहाँ जाना है, वरना लोगों के लिए चुनौती होता है। ये प्रभु की इच्छा है, तो आप सबके आशीर्वाद से आपने बुलाया है, तो आदमी की इच्छा नहीं चलती। कोई चुनौती तो नहीं रहा। और यहाँ आने के बाद मुझे बल्कि अच्छा लगा कि खुले मन के लोग हैं, सीधी बात करते हैं। मेरे साथी चाहे कह रहे हैं कि सिर्फ एडमिशन की बात करते हैं, पर मुझे अच्छा लग रहा है। में क्या था कि कई वर्षों से फीस बढ़ी नहीं थी, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ कम होती शुरू हो जाती हैं। तो बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में देखते हुए एट पार ही है, उससे कम ही है फीस हमारी, ज़्यादा नहीं है। ऐसा है कि फ़ंड की डिमांड हम पहले कर चुके हैं, जैसे ही सीट पर आए हैं, तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव संकेत ही दिए हमेशा सीएम साहब ने। कुछ कारणों से फ़ंड डिले होता है, वो कभी कभी चेयर को देख के भी होता है कि कैसा यूज़ होगा फ़ंड। सरकार को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, पर इसके परिणाम ठीक मिलेंगे। और जो हमारी मुलाकात हुई वो शिष्टाचार भेंट थी, और बस एक ही विषय उन्होंने हमारे ध्यान में लाया कि बीइंग वाइस चांसलर, ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो भी हम काम कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो ये उनकी मुख से हमें कहा भी उन्होंने कि दिशा निर्देश यही थे कि जो भी काम करें विद्यार्थी हित में करें और विद्यार्थी के लिए करें। कभी कभी क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ऊर्जावान है, उन तक पहुंचकर, उनके लेवल तक पहुंचकर उसका समाधान भी करें। क्योंकि आपने देखा है कि
क्वेश्चन मार्क पीछे उठे। कुलगुरु बनेंगे तभी गुरुकुल बनाएंगे, तो ऐसा सोचकर शिक्षा मंत्री जी के सामने ये प्रस्ताव आया था, तो हमने इसको सरकार मिनिस्ट्री में एक इंक्यूबेशन सेंटर के लिए अप्लाई किया हुआ, और उसमें स्क्रूटनी में अभी 2 इंस्टीट्यूट हमारा, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और MDU रोहतक, दोनों उस कंपटीशन में है। तो 3 करोड़ के आसपास हमें ग्रांट मिल सकती है। अगर मेरा 99.9% श्योर है कि हम उसको अचीव कर लेंगे। बाकी जो रैंकिंग की बात की है उसके माध्यम को देखते हैं तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। जल्द ही इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे।